हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सरकारी स्कॉलरशिप की जानकारी देने वाला हूं। जो स्टूडेंट कक्षा 8वीं में जो है पढ़ाई कर रहे हैं या कक्षा 8वीं पास कर चुके हैं, उनके लिए दोस्तों ये स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप दोस्तों कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक दिया जा रहा है। और इस स्कॉलरशिप के ज़रिए दोस्तों जो है आप जो है हर महीने जो है 1000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। साल में आपको दोस्तों 12,000 रुपये मिलेंगे। यानी आप कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, 11वीं में पढ़ाई कर रहे हैं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई करने के लिए हर महीने 1000 रुपया ये सरकारी स्कॉलरशिप के ज़रिए मिलेगा। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। दोस्तों जो है नेशनल जो है स्कॉलरशिप पोर्टल के ज़रिए जो है ये स्कॉलरशिप जो है इसका नोटिफिकेशन देखा जा सकता है और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। दोस्तों, थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं दोस्तों कि ये जो सरकारी स्कॉलरशिप है जिसके ज़रिए आप हर महीने 1000 रुपया पढ़ाई करने के लिए पा सकते हैं, वो उसके लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं और कब तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या खास बातें हैं। दोस्तों, ये दोस्तों नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में दोस्तों ये नेशनल मीन्स कम मेरिट जो है स्कॉलरशिप यानी NMMSS के बारे में जो है जानकारी दी गई है। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के जरिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल दोस्तों जो है जो कक्षा 8वीं में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो है सिलेक्शन किया जाता है और फिर उनको जो है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। हर साल दोस्तों जो है 1 लाख जो है स्कॉलरशिप जो है इस जो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के अंतर्गत बांटी जाती है। मतलब 1 लाख कैंडिडेट को पूरे देश भर में 1 लाख कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दिया जाता है। दोस्तों, स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट जो है इस जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप चाहे जनरल कैटेगरी के हो, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के हो या EWS कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी को हो दोस्तों आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। बस जो है ये स्कॉलरशिप की शर्त यही है कि आप पढ़ने में अच्छे हों। यानी आपका जो है 8वीं में अगर आप 8वीं की जो है पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो 8वीं में आपके 55% अंक होने चाहिए। अगर 8वीं में आपके 55% अंक हैं और आपके पारिवारिक आय जो है इनकम जो है 3.5 लाख रुपये सालाना है, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो दोस्तों जो है सिलेक्शन प्रोसेस है, ये इसके लिए जो है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों नवंबर में होगा और फिर उसी के आधार पे फाइनल सिलेक्शन होगा। अब रही बात कि दोस्तों जो है इसके लिए जो है हम जो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो अभी दोस्तों 2022-2023 के लिए जो नेशनल मीन्स कम स्कॉलरशिप जो है मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अभी फॉर्म भरा जा रहा है। और फॉर्म भरने की प्रक्रिया दोस्तों भी जो है अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। हम इसका देख लेते हैं सब थोड़ा डिटेल इसका। ये दोस्तों देख रहे हैं जो 1 लाख स्कॉलरशिप पूरे देश भर में जो है हर साल दी जाती है इस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के अंतर्गत। इसमें हर राज्य वाइज कोटा है, किस राज्य में कितने स्कॉलरशिप प्रदान किए जाते हैं हर साल, इसके डिटेल दिया गया है। ये दोस्तों स्कॉलरशिप अभी 2026 तक जो है दिया जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट में कितनी स्कॉलरशिप जो है इस योजना के तहत मिलती हैं आप भी देख सकते हैं। पूरा डिटेल पूरा है दोस्तों। और स्कीम के बारे में बताया गया दोस्तों, मैंने आपको बताया ही कि अगर आपके परिवार की जो है सालाना आय जो है 3.5 लाख रुपये से कम है तो आप और जो आपने अगर 8वीं जो है 55% अंकों से पास किया है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी शर्त यही है कि आपने जो है 8वीं पढ़ाई कर रहे हो या आप 9वीं में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप जो है किसी गवर्नमेंट स्कूल से या किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या किसी म्यूनिसिपल पार्टी की नगर पालिका नगर निकाय की स्कूल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप जो है केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, फिर आपको ये स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल सकता। बस शर्त यही है कि आप जिस भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिस भी जो है सरकारी किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या मान्यता प्राप्त किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, जो नगर निगम के द्वारा संचालित स्कूलों में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों,
अब हम ये बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो है इसमें जो है एक जो है रिटन टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये नवंबर में होगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों जो है 2 टेस्ट लिए जाएंगे आपसे। एक मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा, इसमें दोस्तों जो है कुल 90 जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सब बहुविकल्पीय टाइप के ही प्रश्न होंगे। और ये सब 8वीं स्तर के जो टेस्ट होगा दोस्तों नवंबर में, ये 8वीं स्तर का टेस्ट होगा। और दूसरा जो इसका सेक्शन होगा उसमें स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी एक मैट और एक सेट के रूप में 2 जो सेक्शन होगा और ये दोनों सेक्शन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन दोनों सेक्शन में को मिला के दोस्तों 40% अगर अंक आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट मान लिया जाएगा। लेकिन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी यही है कि आपने 8वीं में जो है 55% अंक प्राप्त किया हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो 1.5 घंटे का जो टेस्ट होगा 1.5 घंटे की अवधि का होगा। और इसमें जो 90 मिनट का जो है आपका जो है आपका जो सेक्शन है मैथ 90 मिनट का होगा, और जो सेट वाला सेक्शन है ये भी 90 मिनट का होगा। दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और पास होने के लिए सेट और मैथ दोनों को मिला के आपको जो है वही 40% अंक होने चाहिए। अगर आप आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं तो दोनों टेस्ट को मिला के आपको 32% अंक होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही भरना होगा। और आइए हम इसी के बारे में जानते हैं कि जो फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। अब दोस्तों आप जो है ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, और ये दोस्तों जो नोटिफिकेशन का इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है दोस्तों, इसी पोर्टल पे जो है इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी गई है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल है, ये देखिए सेंट्रल स्कीम्स, यूजीसी स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स। तो सेंट्रल स्कीम में दोस्तों आप डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में अगर आएंगे तो इसी में दोस्तों ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की जानकारी दी गई है। 15 अक्टूबर तक दोस्तों इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो दोस्तों तुरंत इसके लिए फॉर्म भरिए आप। और आइए फॉर्म कैसे भर सकते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ एप्लीकेशन कार्नर लिखा हुआ है दोस्तों। तो आप जो है इसी एप्लीकेशन कार्नर पे आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें अपना नाम, आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब आप भरेंगे दोस्तों। और जब भरेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पे एक लॉगिन आएगा दोस्तों, वो लॉगिन से फिर जो है आप जो है आगे जो है अब देखिए दोस्तों, ये जो है जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये पेज इस तरीके का कुछ खुल गया। अब यहाँ पे आप जो है दोस्तों डिटेल में जो है इसकी जानकारी दी गई है, और इसका थोड़ा आप डिटेल देख लीजिए। और फिर जो है आप ये क्लिक हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम होस्टेड ऑन NSP 2022-2023, तो ये आप डिटेल यहाँ देख लीजिए। और यहाँ पे आपको दोस्तों पूछा गया है कि आपने जो है कौन सा प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक किस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप SC श्रेणी के तहत प्री या पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्कूल से अप्लाई करना होगा। लेकिन जिस स्कॉलरशिप के बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप, उसका फॉर्म जो है आप यही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से भर सकते हैं। और दोस्तों आप आइए हम आपको रजिस्ट्रेशन पे ले चलते हैं। ये रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आप न्यू क्लिक करके ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों आपके सामने अगला पेज खुल गया। तो यहाँ पर डिटेल आपको बताया गया कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन भरना है। यहाँ पे आप सभी पे क्लिक करके दोस्तों आप जो आगे चरण में बढ़ेंगे तो फिर जो है आपसे रजिस्ट्रेशन का अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए दोस्तों जो एकेडमिक ईयर 2022-2023 के लिए स्कॉलरशिप चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर के सिक्योरिटी कोड भर के, और जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके ईमेल आईडी पे जो दोस्तों जो मोबाइल नंबर पे एक आपका OTP आएगा, और उसी OTP के द्वारा फिर दोस्तों आप जो होम पेज पे फिर से वापस आ जाइए। और जब OTP आपका आ जाएगा तो इसके होम पेज पे ही दोस्तों आपका अभी हम जहाँ से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था, यहाँ अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे हो गया जब आपका, तो जो OTP आएगा उसी OTP के आधार पे आप फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। और फ्रेश एप्लीकेशन पे आपसे वही जो आपका एप्लीकेशन ID आपके वो मेल पे आया होगा
और पासवर्ड जो आएगा वही इसमें इंटर कीजिएगा आप दोस्तों, अपना सिक्योरिटी कोड भरिएगा और फिर लॉगिन कीजिएगा। फिर आपका एप्लीकेशन का फॉर्म खुल जाएगा, उसमें जो भी सब डिटेल मांगी गई दोस्तों भर दीजिए और उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नवंबर में जब दोस्तों इसका एग्ज़ाम आएगा तो फिर आपको उसी आपके मेल पे आपके मोबाइल नंबर पे आपको सूचित किया जाएगा। और इंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों जब आप क्लियर कर ले जाएंगे फिर आपको अगले 4 सालों तक यानी कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं तक आपको 4 सालों तक दोस्तों हर महीने जो है 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा, साल के 12,000 रुपये मिलेंगे। और ये सभी श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों ये स्कॉलरशिप तो बहुत अच्छा मौका है। अगर आप सरकारी स्कॉलरशिप लेके अपना आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं और पढ़ाई में आप अच्छे हैं, 55% अंक आपके 8वीं में आए हैं, आप इसके लिए तुरंत फॉर्म भरें। तो दोस्तों आज इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।